यदि मैं बीच में सांस लेता हूँ तो ये पानी दिमाग में लग सकता है, उस चीज़ से हम बचेंगे। श्वास भर लेंगे, होल्ड कर लेंगे और इसको नाक में लगा के हल्का सा टेढ़ा करके और गर्दन को भी टेढ़ा कर देंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जल नीति के बारे में कि जल नीति के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं, वो भी हम क्लियर करेंगे। इसके अंदर क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और ये हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है, इसका योग से क्या रिश्ता है, तो ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि जल नीति होती क्या है। तो हमारे योग के अंदर महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित ग्रंथों में बताया गया है अष्टांग योग हमें करना चाहिए। अष्टांग योग मतलब 8 अंग होते हैं योग के, जिनको कंप्लीट मिलाने से योग बनता है। तो उनमें से एक भाग आता है षटकर्म। षटकर्म यानी कि 6 वो क्रियाएं जिनके द्वारा बॉडी की आंतरिक शुद्धि करते हैं। जैसे कि आसनों से हम बाहरी बॉडी को मजबूत करते हैं, वैसे ही षटकर्म से हम अंदर की बॉडी को मजबूत करते हैं, अंदर से बॉडी को शुद्ध करते हैं और रोगों से बचाते हैं। तो उनमें से षटकर्म में से एक भाग आता है नीति, जिसके अंदर जल नीति उसका एक पार्ट है। इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। रबड़ नीति होती है, दुग्ध यानी कि दूध से करने वाली नीति होती है, घृत नीति होती है यानी कि घी से करी जाने वाली नीति होती है। तो उनमें से एक है जल नीति, जो कि सबसे बेस क्रिया है। इसको मैं आपको करके बताऊंगा कि जल नीति कैसे करनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या सावधानियाँ करनी पड़ती है और ये हमें क्या क्या लाभ देगी। आइए सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास गर्म पानी रखा है, ये हमारे पास ठंडा पानी है, ये सेंधा नमक रखा हुआ है। इसको नीति पॉट बोलते हैं, जो कि जल नीति करने में काम आती है। और हमने एक्स्ट्रा पानी भी यहाँ पे रखा हुआ है। एक्स्ट्रा पानी ज़रूर रखें, जो कि हमें ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी चीज़ में। अब इसमें हम सबसे पहले ठंडा और गर्म पानी एक उस तासीर में मिला के रखेंगे जिसको कि हम उल्टे हाथ पे सहन कर पाएँ, और उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये हम पॉट ले लेंगे। इसको साफ़ करने के बाद इसको गर्म पानी से साफ़ करें और धूप लगाएं, जिससे कि बैक्टीरिया है, जो भी गंदगी है वो साफ़ हो चुकी हो इसके अंदर से। अब गर्म पानी हमने इसके अंदर ले लिया है और इसकी तासीर ज़रूर चेक कर लें उल्टे हाथ पे गिर के कि हम इसको क्या सहन पाएंगे नाक के अंदर। ये जैसे कि ज़्यादा गर्म है तो हमें इसके अंदर ठंडा पानी मिलाना पड़ेगा। तो हम इसके अंदर ठंडा पानी मिला लेते हैं ये, और फिर एक बार देखेंगे अभी भी ये गर्म है, तो अभी हम और इसके अंदर ठंडा पानी मिलाएंगे। ये अब बिल्कुल ठीक है ये पानी। तो अब हम इसमें नमक मिलाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, और नमक उतना मिलाना है जितना हम सहन कर पाएँ, या फिर हल्का सा नमकीन होते ही काफ़ी है हमारे लिए। नमक मिलाने का कारण ये होता है कि पानी सीधा हमारे दिमाग में जाके लगता है और ये हमें दिक्कत पैदा करता है। जैसे कि हमारे जो मस्तिष्क होता है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है ना, उसके अंदर आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन हमारे चिकनाहट के लिए ज़रूरी होता है, यानी कि दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे दिमाग थोड़ा तेज़ चलता है। उसकी जो प्रक्रिया है या फिर आयोडीन का जो लेवल है वो बिगड़े नहीं, क्योंकि हम पानी को यदि हम डालेंगे डायरेक्ट और ये पूरे सिर की जितनी भी नसें हैं वहाँ से घूमता हुआ दूसरी नाक से निकलेगा, तो जो भी आयोडीन होगा उसको खींचता हुआ, पानी खींचने का काम करता है आयोडीन को, कहीं भी हो तो वो खींचता हुआ बाहर आएगा, तो हमारे सिर में बहुत तेज़ी से दर्द बनेगा। आपने देखा होगा कि जब भी आप तैरते हैं तो आपकी नाक में पानी चला जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है कि सिर में ऐसे लगता है, भारीपन सा लगता है, आँख जलन करना शुरू कर देती है। इसीलिए हम इसमें सेंधा नमक यूज़ करते हैं, जिससे कि पानी नमकीन हो जाए हल्का, और जो हमारी नाक के अंदर जो मस्तिष्क के अंदर आयोडीन है वो प्रॉपर बना रहे और वहाँ पर उसकी कोई प्रॉब्लम ना हो और पानी हमें लगे नहीं, और हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल वैसा ही रहे जैसा कि पहले था। अब हमने इसमें पानी मिला दिया है तो इसको हम चक्के भी देख सकते हैं। ये नमकीन हो चुका है। तो आइए आप शुरू करते हैं जल नीति। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उकड़ू बैठना है। ये उकड़ू बैठ के इसको हम चेक करेंगे सबसे पहले नाक, कि नाक हमारी खुली हुई है या नहीं। तो हमने सबसे पहले पानी किया गुनगुना, उसमें नमक डाला, उसके बाद नाक चेक करी हमारी खुली हुई है, और यदि आपकी नहीं खुल रही तो आपको रस्सी कूदनी पड़ेगी 50 से 100, या फिर आपको दौड़ लगानी पड़ेगी, दोनों नासिका खोलनी पड़ेंगी, जिससे कि कोई रुकावट अवरोध बीच में ना बने। तीसरा स्टेप है हम बैठ के इसको जल नीति को करना शुरू करेंगे, और किस हिसाब से हाथ की पोजीशन होगी, किस प्रकार से पॉट पकड़ना है और कैसे घुमाना है, और गर्दन किस हिसाब से रहेगी, ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। इससे पहले ये भी जान लेते हैं किन किन लोगों को ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। जिसको मस्तिष्क का ऑपरेशन हुआ है, या सिर में कोई चोट आई है, या फिर सिर में कभी कोई बड़ी बीमारी बनी है, तो उन लोगों को इस क्रिया से बचना है। या फिर जिसने नाक का ऑपरेशन करवाया है,
या फिर जिन व्यक्तियों को किसी और गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि सिर से रिलेटेड, वो इस क्रिया को ना करें। जिसकी आंख में कोई ज़्यादा दिक्कत हो या फिर आंख का ऑपरेशन हुआ है, वो व्यक्ति भी इस क्रिया को नहीं करेंगे। अब आते हैं अगली चीज़ पे। अब जो लोग इस क्रिया को करते हैं उनको इससे बेनिफिट क्या होता है? सबसे पहले कफ को साफ करता है, ये हमारे मस्तिष्क को हल्का करने का काम करता है, मस्तिष्क में उपस्थित जो कफ है उसको ख़त्म करने का काम करता है, हमारी श्वास क्रिया को अच्छा करेगा। ये हमारे दिमाग के अंदर बने हुए क्लॉट्स, हाँ जी, जिसके द्वारा हमें लकवा लग जाता है, ब्रेन अटैक आता है, ब्रेन से रिलेटेड जो भी समस्या आती है वो सब क्लॉट्स के कारण आती है, नसें फट जाती हैं दिमाग की, वो सब अवरोध के कारण होता है। जो गैस बन जाती है, वात रोग बढ़ जाता है, तो उन सभी समस्याओं को खत्म करने में जल नीति का बहुत अच्छा हाथ है। आगे आते हैं, इसको तीसरा जो पार्ट है इसको करने का तरीका। तो इसमें थोड़ा सा पैरों को खोल के इस हाथ को इस प्रकार से पकड़ेंगे कि जो पॉट है वो ऊपर आ जाएगा। चारों तरफ से उंगलियों से इसको इस प्रकार से पकड़ लेंगे, बिल्कुल अचक, और इसका जो छेद होगा वो नाक की तरफ होगा। नाक की तरफ करने के बाद हम धीरे से कोहनी को उठा लेंगे और नीचे की तरफ रख के गर्दन को आगे झुका के और हल्का सा टेढ़ा कर देंगे, जिससे कि पानी ईजिली बाहर निकल सके और पानी को कोई दिक्कत ना हो। और जैसे ही मैं इसको नाक में लगाऊंगा उस समय मैं सांस अंदर भर के इनहेल करके श्वास को पूरी को रोक लूँगा, होल्ड कर लूँगा और मुंह को खोल लूँगा, जिससे कि प्रॉपर हवा मिलती रहे और पानी चलता रहे। यदि मैं बीच में सांस लेता हूँ तो ये पानी दिमाग में लग सकता है, उस चीज़ से हम बचेंगे। श्वास भर लेंगे, होल्ड कर लेंगे और इसको नाक में लगा के हल्का सा टेढ़ा करके और गर्दन को भी टेढ़ा कर देंगे। ये क्रिया जब तक करनी है जब तक कि हमारा ये पानी है जो ये पूरा ख़त्म ना हो जाए। नाक में से जो गंदगी निकलती है उसको निकलने दे। ये हमारी बिल्कुल नासिका की जो ये नली है इसको साफ़ करने का काम करेगा। जो भी कफ है उसको सबको बाहर ले आएगा। बहुत बार क्या होता है कि जुकाम हो जाता है और जुकाम बिगड़ जाता है, जिसको बोलते हैं सड़ जाना। जो नाक के अंदर जो बलगम होता है वो सड़ जाता है और नाक साफ़ नहीं होती है, 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं, नज़ला ठीक नहीं होता है। उसके लिए बहुत अच्छी क्रिया है। ये करने से जो भी कफ जो सड़ गया है, जो पीला पड़ गया है, वो सब बाहर आ जाएगा और नाक बिल्कुल साफ हो जाएगी। और ये पूरा एक बारी यहाँ से करेंगे और दूसरी बारी दूसरी तरफ से करेंगे, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। कंप्लीट पानी खत्म करना होता है और नाक को बीच बीच में साफ करते रहें, जो गंदगी आ रही है उसको हटाते रहें। अब मैंने एक तरफ से कर लिया है, मैं दूसरी तरफ से आपको करके दिखाता हूँ। सेम वही होगी, गर्दन आगे की तरफ और हल्की सी झुकी हुई, और ये ऐसे हमें ऊपर से पकड़ना है और जैसे जैसे गर्दन घूमेगी वैसे वैसे हम इस हाथ को घुमाते रहेंगे, जिससे कि पानी प्रॉपर चलता रहे। यदि हम इसको एक वे में हमने हल्का सा झुका के रोक दिया तो पानी एक समय तक निकलेगा, उसके बाद जैसे ही पानी का लेवल कम होगा तो पानी निकलना बंद हो जाएगा। इसलिए हम इसको धीरे धीरे नीचे की तरफ करते रहेंगे। श्वास भरा, मुंह खोल लिया और होल्ड करेंगे। ये खत्म, हमने लोटे का पानी बिल्कुल खत्म कर दिया और एंड में आते आते लोटे को पूरा उठाना शुरू कर दिया। अब मेरे ये नाक में क्यों नहीं लगा, क्योंकि मैंने इसमें नमक मिला रखा था, आयोडीन की मात्रा पूरी थी। ये आपके बिगड़े से बिगड़े जो जुकाम है उसको ठीक कर देगा, नाक को बिल्कुल प्रॉपर खोल देगा। और यदि आपको नींद आने की समस्या है, आपको डिप्रेशन रहता है, मानसिक बीमारियां हैं, आपको भूलने की समस्या है, आपके मस्तिष्क में आपको लगता है क्लॉट्स हैं, या फिर आपको कोई भी ऐसी समस्या है जो आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, डायबिटीज़ के अंदर भी हम इस क्रिया को करते हैं तो हमें राहत मिलेगी दिमाग के अंदर और डायबिटीज़ भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। हाइपरटेंशन की समस्या रहती है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, तो उन प्रॉब्लम में भी हम इसको कर सकते हैं। काफ़ी आराम मिलेगा हमको इस क्रिया को करने के बाद, नींद अच्छी आएगी और जो मस्तिष्क हमारा चलता रहता है उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये थी जल नीति की क्रिया। नमस्कार।